अच्छा, प्रेम को किस चीज से तौला जा सकता है? किसी के काम से, या उसकी दौलत से, या फिर उसके ज्ञान से? आज हम बेताल पचीसी की एक ऐसी ही क्लासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं जो आपको प्यार और हक के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक फिलोसॉफिकल पजल है, एक पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाएंगे। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि भाई, सच्चा समर्पण आखिर होता क्या है और किसी इंसान पर असली हक किसका होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से, जहां एक बहुत ही खूबसूरत युवती रहती थी और उसे चाहने वाले थे 3 लोग, 3 प्रेमी। अब प्यार तो तीनों ही उससे बेइंतहा करते थे, पर कमाल की बात यह है कि हर किसी का अपने प्यार को जताने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। तो इन 3 में से जो पहला था, वो एक बहुत ही बहादुर योद्धा था। उसके लिए प्यार का मतलब था एक्शन, मतलब सुरक्षा। उसका मानना था कि सच्चा प्यार तो अपनी ताकत से किसी की हिफाजत करने में ही है। वो उसके लिए सचमुच दुनिया से लड़ जाने का दम रखता था। अच्छा, अब जो दूसरा प्रेमी था वो था एक अमीर व्यापारी। उसका प्यार जुड़ा था सम्मान और दौलत से। वो मानता था कि प्यार का इजहार तो उसे दुनिया की हर सुख सुविधा देकर ही किया जा सकता है। तो देखिए, जहां योद्धा अपनी ताकत देता, वहीं ये व्यापारी अपनी दौलत देने को तैयार था। और फिर आता है तीसरा प्रेमी, जो था एक विद्वान ब्राह्मण। अब देखिए, उसकी ताकत ना तो तलवार में थी और ना ही सोने में, बल्कि उसकी असली शक्ति थी उसका ज्ञान और उसकी आध्यात्मिकता। उसका प्यार समझ और रूह के गहरे जुड़ाव पर टिका था। तो अब हमारे सामने 3 दावेदार हैं। एक तरफ है शक्ति, दूसरी तरफ धन और तीसरी तरफ ज्ञान। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटना होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। अचानक उस युवती की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर उसकी मृत्यु के बाद तीनों के प्रेम की असली परीक्षा होती है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपनी भक्ति दिखाई। जो योद्धा था उसने अपना कर्तव्य निभाया और उसका दाह संस्कार किया। व्यापारी ने अपने धन से उसके शरीर को खरीदकर एक सम्मानजनक विदाई दी, और वो विद्वान, उसने तो दुनिया ही त्याग दी और बस अपनी तपस्या और मंत्रों के जरिए उसे याद करने लगा। और बस यही कहानी एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लेती है। उस विद्वान की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी, इतनी गहरी थी कि एक चमत्कार हो गया। वो उस युवती को वापस जिंदा करने में कामयाब हो गया। पर इस चमत्कार ने एक और भी बड़ी पहेली को जन्म दे दिया। और यहीं पर कहानी का वो प्रसिद्ध ढांचा हमारे सामने आता है। वो आत्मा, यानी बेताल, बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य के सामने ये पूरी पहेली रखता है। वो उन्हें चुनौती देता है कि वे न्याय करें और बताएं कि अब उस युवती पर किसका अधिकार है। बेताल सीधे सीधे राजा से पूछता है, हे राजा, अब तुम ही बताओ, उस युवती का असली पति कौन बना? यही सवाल इस कहानी का दिल है। जिसने कर्तव्य निभाया वो, जिसने सम्मान दिया वो, या फिर वो जिसने उसे दोबारा जीवन दिया? राजा जवाब दे, उससे पहले एक पल के लिए सोचिए, आपका जवाब क्या होता? तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां इसका समाधान मिलेगा। राजा विक्रमादित्य, जो अपने ज्ञान और न्याय के लिए जाने जाते हैं, अब अपना फैसला सुनाने वाले हैं। राजा का तर्क बहुत गहरा है। वो तीनों के कामों के सार को समझते हैं। देखिए, योद्धा ने अपना अंतिम कर्तव्य निभाया, व्यापारी ने अपनी दौलत से उसके सम्मान को बनाए रखा। मतलब इन दोनों ने जो भी किया वो उसके भौतिक शरीर, उसके मृत शरीर के लिए किया। लेकिन विद्वान ने तो सृजन का काम किया। उसने उसे सबसे बड़ा उपहार दिया, खुद जिंदगी। और यहाँ आता है राजा विक्रमादित्य का वो शक्तिशाली और निर्णायक जवाब। वो कहते हैं, जिसने उसे वापस जीवन में लाया वही उसका पति है। जीवन देने वाला ही सच्चा स्वामी होता है। ये एक बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही गहरा फैसला था। और बस जैसे ही राजा ने ये सही जवाब दिया, बेताल हंसा और फिर से उड़ गया, जैसा कि वो हर बार सही जवाब मिलने पर करता था। तो कहानी का ये भाग तो यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका जो संदेश है वो बाकी रहता है। तो आखिर इस फैसले के पीछे का मुख्य सिद्धांत क्या है? बात बहुत सीधी है। जीवन देने का जो काम है वो सबसे ऊपर है। ये सामाजिक कर्तव्य जैसे योद्धा ने निभाया,
उससे भी बड़ा है। ये भौतिक सम्मान जैसे व्यापारी ने दिया, उससे भी कहीं बड़ा है। मतलब सबसे बड़ा अधिकार हमेशा निर्माता का होता है, क्रिएटर का होता है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या जीवन देने का अधिकार सच में बाकी सभी दावों से बड़ा होता है? कहानी में तो इसका जवाब हमें मिल गया, लेकिन असल जिंदगी में ये सवाल आज भी उतना ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है।